पढ़िए ना हदीस पाक। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने आके कहा, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाज़ा वो है कि जहाँ से कभी कोई खाली गया ही नहीं, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो। जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो। लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो। बड़ी मुश्किल है, इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ हाँ जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। कोई तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ जब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे दें। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, तो मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं, मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फ़ोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं शाम को बड़ी ज़बरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफ़र करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही हो। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं थोड़ी मेहरबानी कुछ दसो। मैं क्या 3 करोड़ रुपया दे चाहे। कितना जी? अल्लाह जानता है, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊंचा हंसे भी ना। कितने दें? कहते जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने अपने लफ्ज़ ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हज़ार में बिक जाऊँ। तो मैं तो समझता हूँ कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊं तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूँ ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा अनमोल हूँ, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर हूँ। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हुई, आप मार्केटें ना बनाते तो कभी मार्केटों में इस तरह की चीज़ें बिकने कि हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की है, हमने ये माहौल बनाया है। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, वापस आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं, एक कंबल है और एक, हुजूर ने फरमाया लेके आ। ये सरकार का फरमान सियासता से अर्ज कर रहा हूँ। अगरचे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में तफसील के साथ इस रवायत को कई तुर्क से बयान कहा। एक कंबल, यारो सोचो, एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीजें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जाओ और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। वो जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है, नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, जा। और हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जाके मेहनत करना है, इस्लाम का शेवा है। आज पूरी दुनिया में हमारा कशकोल मशहूर है, धोखा मारूफ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे हमने तरीके गैरों से पैसे निकालने के इख्तियार किए, ऐसे ऐसे तरीके कि कभी सुने तो शर्म से सर झुक जाता है। ये म्यार होता है आला कौमों का कि वो चंदों पे जिंदगी गुजारे।
वो मांग करके खाएं, ये मियार होता है। किसी कोने पे ब्रेक लगती है तो आप देखें मांगने वाले कितने जोरों शोर से आते हैं। खुदारा मेहनत की आदत। वो सियाबी चले गए, 15 दिन के बाद आए। ये लफ्ज इमाम सुयूती ने लिखे हैं। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है। हजरत अंस कहते हैं मुझे भी तजस्सुस था कि पता तो चले। तो वो मुस्कुराए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। या रसूलल्लाह बरकत आपकी है, पहले एक कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और इमाम सुयूती कहते हैं उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 10 दिनार निकाले। अर्ज की हुजूर रख ले, मैं सहाबे सुफा के लंगर में हिस्सा डालने आया हूँ, ये कबूल कर ले मुझसे। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी, खुददारी से जिए।